इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन हम किसको कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास जो है फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी सेट ए के अंदर, और सेट बी के अंदर है एक्स वाई और जेड। तो और ए का इमेज जो है वो एक्स है, बी का इमेज वाई है और सी का इमेज जेड है। तो देखें जो कोडोमेन है उसका हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट का जो है वो इमेज है। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अब देखें हमारे पास अगर ऐसा सेट है कि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, और जो है वो ए का इमेज जो है वो एक्स है, बी का वाई है और सी का जो है वो भी वाई है, और फंक्शन जो है वो आपका मैप कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो देखें यहाँ पे जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है जिसको हम एफ ऑफ ए भी कहते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो है एक्स और वाई। यानी कि सिर्फ एक्स और वाई जो है वो इमेजेस हैं, इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है वो बी है, यानी कि एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे देखें रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। और देखें इसको हम यूँ भी कहते हैं कि फॉर ऑल, जैसे बी का कोई एलिमेंट है, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट दिस रिलेशनशिप इज सेटिस्फाइड। यानी कि बी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा डोमेन में एलिमेंट होना चाहिए जो कि बी जो हो उसका इमेज हो। यानी कि जैसे कि बी जो है वो ए का इमेज है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो फॉर ऑल बी ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो रेंज के अंदर ये दूसरी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, और दूसरी ये कि बी का जो हर एलिमेंट है वो किसी ना किसी ए के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो ये जो है हमारा ऑन टू फंक्शन होता है।